हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल चौहान और आप देख रहे हैं दी माउंट मसल। तो आज की ये वीडियो थोड़ी सी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। अगर आप एक जिम गोअर है तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। और वीडियो के दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे। पहले में कुछ बेसिक मसल फंक्शन, एक्सरसाइज फंक्शन के बारे में बात करेंगे और दूसरे पोर्शन में बात करेंगे एक्सरसाइज मिस्टेक्स के बारे में। तो ये दोनों आपस में लिंक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मसल फंक्शन या फिर मसल एबिलिटी के बारे में। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं मसल का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट करना और स्ट्रेच करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मसल का फंक्शन है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बाइसेप मसल की तरफ देखिए, अभी मेरी मसल रिलैक्स है तो ब्रेन से सिग्नल जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन मसल का फंक्शन नहीं है खुद से स्ट्रेच होना। मसल स्ट्रेच कब होगी? जब हम मसल को स्ट्रेच करेंगे। अभी मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट है, अभी रिलैक्स है, तो जैसे ही मैं आर्म को एक्सटेंड करूँगा, अपनी ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, उसी तरीके से मेरी बाइसेप में स्ट्रेच आ जाएगा। लेकिन बाइसेप मसल खुद से स्ट्रेच नहीं हुई। मसल का फंक्शन है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कराना, ना कि स्ट्रेच कराना। और इसी तरीके से हमारे आर्म का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। जब हमारी बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो आर्म फ्लेक्स हो रही है, और जैसे ही ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हमारा आर्म का एक्सटेंड होगा। अगर मसल का फंक्शन होता कि कॉन्ट्रैक्ट हो स्ट्रेच हो तो सिर्फ एक मसल से काम चल जाता। तो मसल का फंक्शन है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कराना। नाउ जंप करते हैं एक्सरसाइज पर। ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी मसल वर्क कर रही है? काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हमारा बॉडी मूवमेंट डिसाइड करता है कि वर्किंग मसल क्या है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा बॉडी मूवमेंट और साथ ही साथ वेट या फिर रेसिस्टेंस की डायरेक्शन डिसाइड करती है। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारी कौन सी मसल वर्क होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं तो आप क्या कहोगे कि कौन सी मसल यूज हो रही? ओबियसली शोल्डर। वेट के साथ ट्राई करते हैं। अभी हमारे हाथ में वेट है और रेसिस्टेंस की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ, और हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो हमारी शोल्डर मसल यूज होगी। और जैसे ही वेट या फिर रेसिस्टेंस की डायरेक्शन चेंज करते हैं, वर्किंग मसल भी चेंज हो जाएगी। देखिए, मूवमेंट तो वही है इसी तरीके से, लेकिन रेसिस्टेंस की डायरेक्शन चेंज हो गई तो वर्किंग मसल भी चेंज हो जाएगी। अभी वेट की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। रेसिस्टेंस की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। तो इसमें वर्किंग मसल भी चेंज हो जाएगी। अभी हमारी वर्किंग मसल है लैट्स। ओके, अभी दूसरी एक्सरसाइज समझते हैं। अब अगर हम ये मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी मसल यूज होगी? ओबियसली बाइसेप, क्योंकि जो वेट है वो है हमारा हाथ और ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो है वेट की, यानी कि रेसिस्टेंस की डायरेक्शन। तो हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो हमारा बाइसेप यूज होगा। थोड़ा वेट के साथ ट्राई करते हैं। हमारा मूवमेंट सेम है और वेट की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ, और हम वेट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो अभी हमारा बाइसेप यूज हो रहा है। और जैसे ही रेसिस्टेंस की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, उसी तरीके से वर्किंग मसल भी चेंज हो जाएगी। मूवमेंट सेम है लेकिन हमारा डायरेक्शन ऑफ वेट यानी कि रेसिस्टेंस की डायरेक्शन चेंज हो गई है तो हमारी वर्किंग मसल भी चेंज हो गई है। तो ये डिसाइड नहीं करता कि आपका बॉडी मूवमेंट क्या है, डिसाइड करता है कि आपका बॉडी मूवमेंट क्या है और साथ ही साथ वेट और रेसिस्टेंस की डायरेक्शन क्या है। ओके, तो अब बात करते हैं रेंज ऑफ मोशन के बारे में, यानी कि आप कितना ज़्यादा फ्लैक्स और एक्सटेंड कर रहे हो। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन यानी कि ज़्यादा मसल ट्रेन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है अगर आप पूरे रेंज ऑफ मोशन में वेट की टेंशन मेंटेन करके रखते हो। लेकिन काफ़ी सारी एक्सरसाइज जिनमें टेंशन मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उस दौरान पूरा रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करना भी गलत होता है, सिवाय उसके कि आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है और वेट की रेसिस्टेंस ना होने के बावजूद भी आप अपने माइंड से मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। और इसको समझाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है बाइसेप प्री-चेर कर्ल। जब भी हम बाइसेप प्री-चेर कर्ल करते हैं तो हम इसको इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। वेट के साथ ट्राई करते हैं इस तरीके से। तो अभी मैंने जो 2 पॉइंट बताए हैं उनको दिमाग में रखना। अभी हम इस तरीके से कर रहे हैं, बाइसेप पर टेंशन मेंटेन है, और जैसे ही हम इस डायरेक्शन में लेके आते हैं, वेट की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ, ना कि इस तरफ। तक वेट की डायरेक्शन हमारे हाथ को एक्सटेंड करने के लिए प्रेशर लगाती रहेगी, हमारे हाथ को खोलने के लिए प्रेशर लगाती रहेगी, टेंशन मेंटेन रहेगी हमारे बाइसेप में। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो हमारी आर्म को एक्सटेंड करने के लिए वेट प्रेशर लगा रहा है नीचे की तरफ, और जैसे ही मैं वेट को ज़्यादा ऊपर लेके आता हूँ इस डायरेक्शन में, अभी वेट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। वेट उस तरफ नहीं गिर रहा, ना ही इस तरफ। मेरे को इस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए कोई
ज़्यादा खासा प्रेशर या फिर कहूँ फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे को सिर्फ बैलेंस करना है वेट को। अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ लेके आता हूँ तो मेरे की बाइसेप मसल ज़रा भी यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि अगर मैं आर्म को लूज़ भी छोड़ देता हूँ तो वेट की गिरने की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो गई तो वर्किंग मसल भी चेंज हो जाएगी। अगर वेट के गिरने की डायरेक्शन उस तरफ रहेगी, वेट की डायरेक्शन रहेगी मेरी आर्म को खोलने के लिए, तो बाइसेप मसल यूज़ होती रहेगी। अगर जैसे ही वेट की डायरेक्शन उस तरफ से इस तरफ आ जाती है तो वर्किंग मसल भी चेंज हो जाएगी। अभी मेरे को इस मूवमेंट को करने के लिए ट्राइसेप मसल का यूज़ करना पड़ रहा है। इस मूवमेंट को, इसको अगर मैं यहाँ से क्रॉस कर जाता हूँ तो अभी मेरी बाइसेप मसल यूज़ हो रही है। अभी बाइसेप पर सबसे ज़्यादा टेंशन है। यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम और यहाँ पर कम और यहाँ पर 0। अभी देखिए मेरी बाइसेप मसल बिल्कुल लूज है, और जैसे ही मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा बाइसेप मसल में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, यानी कि बाइसेप मसल वर्क करने लग जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं है पूरा रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करने का। काफ़ी सारे जिम में जो प्री सर्कल का जो भी एंगल होता है वो थोड़ा सा कम होता है, यानी कि ज़्यादा होता है, तो आप पूरा रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर सकते हैं जब तक कि आपकी वेट की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में हो। वेट की डायरेक्शन हो आपके आर्म को खोलने के लिए। अगर वेट की डायरेक्शन इस तरफ है तो मैं अपनी आर्म को खोलूँगा तो मेरा ट्राइसेप मसल यूज़ होगा इतने मूवमेंट के लिए, और बाकी के मूवमेंट के लिए यूज़ होगी मेरी बाइसेप मसल। लेकिन जब हम ये एक्सरसाइज प्रीचर मशीन में करते हैं तो ऐसा नहीं होता। इसमें एक चक्री लगी हुई है ये, जिसकी वजह से वेट की रेजिस्टेंस की जो डायरेक्शन होती है वो एक सर्कुलर मूवमेंट में होती है। इसकी वजह से पूरे रेंज ऑफ मोशन के दौरान एक बराबर टेंशन मेंटेन रहती है आपकी बाइसेप पर। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर भी सेम टेंशन है, और यहाँ पर करता हूँ यहाँ पर भी सेम टेंशन है, और पूरा करता हूँ यहाँ पर भी सेम टेंशन है। लेकिन काफ़ी सारी मशीनों में इस तरह की चक्री का यूज़ नहीं होता, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कितना रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करना है। सेम हम जंप करते हैं लाइंग लेग कर्ल या फिर लेग एक्सटेंशन वाली मशीन पर, जिसमें इस तरीके की चक्री का यूज़ नहीं है, तो उसमें कितना रेंज ऑफ मोशन में आपको टेंशन सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो जंप करते हैं। तो इस पर्टिकुलर मशीन में उस तरीके की किसी भी चक्री का यूज़ नहीं है, तो आपको पूरे रेंज ऑफ मोशन में बराबर टेंशन नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पर टेंशन ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। जब आप लेग कर्ल करोगे इस पर बेंच को फ्लैट करके, तो यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो देखो वेट की डायरेक्शन क्या हो गई है। तो आपको ये सोच समझकर रेंज ऑफ मोशन चूज़ करना पड़ेगा कि वेट की डायरेक्शन क्या है, तो हमें कितने रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करना चाहिए जिसमें हमारी मसल पर पर्टिकुलर मसल पर टेंशन मेंटेन रहे। अगर हम लेग कर्ल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम इतना तो परफॉर्म कर ही सकते हैं। यहाँ पर टेंशन बहुत कम हो गई है, मैं एक फिंगर से रोक सकता हूँ, और जैसे ही मैं नीचे लेके आता हूँ तो टेंशन ज़्यादा होने लगती है। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है एक्सरसाइज करते दौरान, और ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमारी जो आगे मिस्टेक के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये समझना ज़रूरी है। ओके, तो जो भी पॉइंट बताए हैं उन सभी को ध्यान में रखना, क्योंकि अभी वो यूज़ होने वाली है। तो जो भी पहली मिस्टेक है लेग प्रेस एक्सरसाइज की, वो है लेग प्रेस एक्सरसाइज करते दौरान अपनी लेग को इस तरीके से फ्लैट करते हुए पीछे की तरफ बेंड कर लेना। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है या फिर कहे कि जॉइंट के लिए सेफ़ है, ऐसी मिथ फैलाई हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हमारी लेग पर प्रेशर रहेगा लेग को फ्लैक्स करने के लिए, फॉर एग्जांपल जब तक मेरी लेग पर प्रेशर रहेगा लेग को इस तरीके से फ्लैक्स करने के लिए, यानी कि लेग को इस तरफ बेंड करने के लिए प्रेशर रहेगा, तब तक मेरी क्वाड ट्राइसेप पर टेंशन मेंटेन रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इतना भी करता हूँ तो मेरी लेग पर प्रेशर है लेग को इस तरीके से बेंड करने के लिए, और जैसे ही मैं पीछे की तरफ बेंड कर देता हूँ तो मेरी लेग पर कोई भी प्रेशर नहीं है, सॉरी मेरे क्वाड ट्राइसेप पर कोई भी टेंशन नहीं है, या फिर कहूँ कि लेग पर प्रेशर नहीं है लेग को इस डायरेक्शन में बेंड करने के लिए। अभी मेरी जो लेग बैंड है वो आगे की बैंड होने की बजाय पीछे की तरफ बैंड है, तो जो वेट की डायरेक्शन है वो भी मेरी लेग को पीछे की तरफ बैंड करेगी, ना कि इस तरफ। लॉक करने के बावजूद आप
पीछे की तरफ बैंड करते हैं, काफ़ी सारे लोगों की ज़्यादा बैंड हो जाती है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर सकती है। क्योंकि वेट अभी तो वेट की डायरेक्शन इस तरफ, जैसे ही पीछे की तरफ बैंड करते हैं तो आपका जो वेट है वो भी आपकी लेग को पीछे की तरफ बैंड करने के लिए प्रेशर लगाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा बैंड कर दो तो ज़्यादा क्वाड्राइसेप पर प्रेशर आएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको ये मूवमेंट करने के लिए, इतना मूवमेंट करने के लिए आपको अपनी हैमस्ट्रिंग का यूज़ करना है। क्योंकि इस मूवमेंट को करने के लिए आपको अपनी लेग को फ्लैक्स करना है इस तरीके से। तो इस मूवमेंट को करने के लिए आपको अपना हैमस्ट्रिंग का यूज़ करना है इस मूवमेंट के लिए। तो इस मूवमेंट को करने के लिए आपको अपने हैमस्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा। और इसके बाद वाला जो भी मूवमेंट है उसके लिए आपका क्वाड्राइसेप यूज़ होगा। और इस पोस्चर से वेट का जो भी लोड है वो आपकी नी पर आएगा कि आपकी नी को उस तरफ बैंड करे, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी इंजरी हो सकती है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जंप करते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पर। ओके, तो अभी बात करते हैं हमारी दूसरी मिस्टेक पर, जो है स्टैंडिंग काफ रेजिंग। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर सकती है, यहाँ तक कि आपकी जान भी ले सकती है। वो किस तरीके से, काफ़ी सारे लोग स्टैंडिंग काफ रेज इसी मशीन में यूज़ करते और किस तरीके से करते हैं। तो इसी बारबेल में थोड़ा सा वेट डाल लेते हैं और अपने नीचे धर लेते हैं इस तरीके के स्टूल का। इट्स ओके, इस तरीके से स्टैंडिंग काफ रेज को परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसमें गलती क्या करते हैं, तो पहली गलती करते हैं स्टूल का चूज़ ठीक तरीके से नहीं करता। काफ़ी सारे जिम में ऐसे स्टूल होते हैं जो राउंड होते हैं, जिन पर आपका पैर स्लिप हो सकता है और जो भी वेट है वो आपके ऊपर गिर सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ स्टूल के स्लिप होने के साथ साथ आपके शूज़ के स्लिप होने का भी चांसेस होते हैं। तो ऐसे शूज़ ले जो इस स्टूल पर स्लिप ना हो, और स्टूल भी ऐसा ले जो स्लिप ना हो। इसी एक्सरसाइज में दूसरी सेफ्टी की बात करते हैं जो आप कर सकते हैं। तो आप इसमें इस तरीके के लॉक का यूज़ कर सकते हैं। अगर बाय चांस वेट गिरे भी तो यहाँ पर गिर के अटक जाए, सारा वेट आपके ऊपर ना गिरे। अभी बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की मिस्टेक्स के बारे में। ओके, तो अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक्स के बारे में। वो है हमारी स्क्वाट्स में। वैसे तो पर्टिकुलर एक्सरसाइज की काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन हम कुछ मेजर मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो जॉइंट से रिलेटेड है, टेंशन से रिलेटेड है और हमारी मूवमेंट से रिलेटेड है। तो वो है हमारी नी का यूज़ करना किस तरीके से। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, स्क्वाट करते दौरान थक जाते और वेट को लिफ्ट करके अपनी लेग को इस तरीके से लॉक कर लेते हैं। तो ये ज़रा भी ठीक नहीं है। ऐसा करने से क्या हो सकता है, सबसे पहले तो आप ऐसा करके ऐसे कर ले रहे हैं, नी को लॉक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी क्वाड्राइसेप पर से और हैमस्ट्रिंग पर से जो भी वेट की टेंशन है वो चली जाती है। तो इस तरीके से आपकी जो भी प्रेशर है वेट का वो डायरेक्ट आपकी मसल पर आने की बजाय आपके जॉइंट पर आता है। तो ऐसा करने से इन फ्यूचर आपकी नी में थोड़ा सा पेन हो सकता है या फिर किसी और तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा ना करें। वैसे तो स्क्वाट्स की काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो मेजर मिस्टेक्स के बारे में बताए मैंने जॉइंट से रिलेटेड, सेम लेग प्रेस में और सेम बाकी एक्सरसाइज में, तो आप ये ना करें। तो राइट, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वैसे तो इस एक्सरसाइज में कुछ स्पेशल था नहीं, लेकिन कुछ नॉलेजेबल कंटेंट था जो आई होप आपको समझ में आया होगा और ये मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। और आपको जो भी बताया है नॉलेजेबल हमारे बॉडी फंक्शन के बारे में, बॉडी मूवमेंट के बारे में, वो अभी आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड डाउट है तो भी वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम।